इस तरह यज्ञ करने वाले यजमान यज्ञ आदि द्वारा बड़ी बड़ी आपत्तियों से मुक्त होकर पुण्य लोक की प्राप्ति करते हैं। उसी प्रकार तीर्थ यात्रा करने वाले तीर्थयात्री तीर्थ आदि द्वारा बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर पुण्य लोक की प्राप्ति करते हैं। धार्मिक यात्राएं भारतीय लोक जीवन में सामूहिक यात्राएं हैं, जहां श्रद्धा, भक्ति और विज्ञान का सम्मिश्रण है। यहाँ स्थानिक लोक रीतियां हैं, उनके गीत हैं, संगीत है, भजन है, वाद्य है, लय है, ताल है, नृत्य है, उमंग है और इन सब के साथ ईश्वर से एकाकार होने की चाह है। भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है। यहाँ पर्यटन कम, तीर्थाटन अधिक है। इसीलिए भारत में धार्मिक यात्राएं सर्वाधिक होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, तीर्थाटन साधन समुदायी, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। तीर्थ करने से ज्ञान, विनम्रता और विवेक बढ़ता है। लोक मान्यता है कि धार्मिक यात्राएं पुण्यदायक हैं और मानव जीवन में सुधार और कल्याण के लिए आवश्यक भी। ध्यानस्थ वैदिक ऋषि ने अनुभूत ज्ञान से उद्घोषित कर तैत्तिरीय उपनिषद में कहा, अन्नं वै प्राणः, अन्नं वै ब्रह्म। अन्न ही प्राण है, अन्न ही ब्रह्म है। भिक्षाम देहि, इस शब्द की अनुगूंज भारतीय वाङ्मय में अनादिकाल से सुनाई देती है। स्वयं देवादिदेव महादेव भिक्षा पात्र लिए मां अन्नपूर्णा के द्वार खड़े दिखाई देते हैं। मातांग भिक्षाम देहि शब्द ने त्रेता युग में माता सीता को लक्ष्मण द्वारा खींची गई सीमा रेखा उल्लंघन करने के लिए बाध्य किया। कालांतर में श्री राम वन गमन पथ के असंख्य स्थान भारत के लोक जीवन में धार्मिक यात्राओं और परिक्रमाओं के केंद्र बन गए। अयोध्या की पवित्र राम जन्मभूमि पर पंचकोसी और 84 कोसी की काशी तथा तुलसी जन्मभूमि सोरों की पंचक्रोशी परिक्रमा से लेकर चित्रकूट के कामतगिरी की परिक्रमा और सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम, अन्नामलाई, पंढरपुर तक धार्मिक यात्राओं का क्रम अनादिकाल से सतत चल रहा है। केरल के कालडी से निकले आदि शंकर ने पदयात्रा कर 4 धामों, 51 शक्तिपीठों की स्थापना की और अद्वैत वेदांत दर्शन के रूप में भारत को एकात्म सूत्र में बांध दिया। अधिकांश श्रद्धालु अपने जीवन में एक बार 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, सप्तपुरी और 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर अपने जीवन को धन्य करने की अभिलाषा लिए रहते हैं। पूर्व, पश्चिम और उत्तर के धामों से जल लेकर दक्षिण में रामेश्वरम में जलाभिषेक की शास्त्रीय व लोक मान्यता है। केरल के सबरीमाला में भगवान शिव और विष्णु के पुत्र हरिहर अयप्पा अपने दिव्य स्वरूप में विराजे हैं। भक्त 41 दिनों के कठिन व्रत, संयम, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 18 पहाड़ों को चढ़कर वहां पहुंचता है। दुनिया भर से प्रतिवर्ष 5 करोड़ से अधिक भक्त नैवेद्य की 2 पोटली तिरुमुड़ी अपने सिर पर रखकर स्वामी ए शरणम अयप्पा, स्वामी ए शरणम अयप्पा का जाप करते हुए भगवान अयप्पा के दर्शन करने आते हैं। महाराष्ट्र के पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी पर भगवान विट्ठल के प्रति श्रद्धा तथा मूर्त रूप वारी यात्रा है। वारकारी संप्रदाय के भक्त इस धार्मिक यात्रा का संचालन करते हैं और भक्तगण सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर कोई अपने सिर पर तुलसी का पौधा रखकर आता है तो कोई सिर पर अन्न की पोटली रखे। माउली माउली विट्ठल विट्ठल, विट्ठल विट्ठल गाते हुए, नाचते हुए आता है। इस यात्रा में अलंदी पुणे से संत ज्ञानेश्वर और देहू से संत तुकाराम महाराज की पालकी यात्रा जुड़ती है, जिसमें भक्त इन संतों के गाए भजनों को गाते बजाते आते हैं। ऐसी लोक मान्यता है कि देवता स्वयं इन यात्राओं में श्रद्धालुओं के साथ सम्मिलित होकर भगवान श्री कृष्ण के विट्ठल स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। द्वापर में श्री कृष्ण के पग जहां जहां पड़े वे सब लोक जीवन में धार्मिक यात्राओं के केंद्र बिंदु बन गए। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन की परिक्रमा और पूरे व्रज मंडल की 84 कोशी यात्रा का क्रम निरंतर चलता आ रहा है।
गिरिराज जी की परिक्रमा को यूनेस्को ने 24 घंटे चलने वाली दुनिया की एकमात्र सड़क यात्रा घोषित किया है। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल पुरी में ही नहीं वरन पूरे देश विदेश के सैकड़ों नगरों में बड़ी धूमधाम से श्रद्धालु मनाते हैं और भगवान का रथ खींचते हैं। चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन यात्रा पुरी से वृंदावन तक चलती है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के हजारों भक्त इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन पहुंचकर वहां की भूमि में लौटने लगते हैं। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ की गूंज जगन्नाथ मंदिर के क्षेत्र में प्रतिदिन सुनाई पड़ती है। अन्नदानम महादानम सर्वदानम विवर्जयेत के मंत्र से हजारों श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए अन्नदान से लाखों भक्तों को प्रसाद प्राप्त होता है। समुद्र मंथन से निकले हलाहल से महादेव नीलकंठ हुए। विश्व के ताप को शांत करने शिवलिंग पर जलाभिषेक की लोक प्रथा प्रारंभ हुई। श्रावण के पूरे महीने देश भर में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है और कांवड़िए पैदल नंगे पांव अपने संकल्पित जल से शिवालय में जलाभिषेक करते हैं या पवित्र नदी तक यात्रा करते हैं और वहां से अपने कांवड़ में जल लेकर अपने गांव या नगर के देवालय में जलाभिषेक करते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा झारखंड के देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम की मानी जाती है। गंगोत्री, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, काशी की कांवड़ यात्रा अतुलनीय है। कांवड़ियों के अपने गीत हैं, भजन हैं, ढोल मंजीरे हैं। इसी प्रकार समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंदें जिन 4 स्थानों पर गिरी वहां प्रति 12 वर्षों में महाकुंभ के मेले लगते हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के महाकुंभ मेलों में करोड़ों भक्त अमृत स्नान की डुबकी लगाने उमड़ पड़ते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा समागम होता है। अब तो अनेक विदेशी भी कुंभ स्नान के लिए आते हैं। बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं से आबद्ध कैलाश मानसरोवर और अमरनाथ यात्राओं के रोमांच को बढ़ा देते हैं। आतंकी धमकियों के बाद भी लोक आस्थाओं में कमी नहीं आई है। जहां एक ओर उत्तर में जगद्धात्री मां वैष्णो देवी के दर्शन हेतु जम्मू के कटरा से त्रिकूट पर्वत पर जय माता दी के जयकारे लगाते माथे पर लाल चुनरी बांधे भक्तों का सैलाब दिखाई देता है, जो श्रद्धा के बल पर पैदल ही पर्वत श्रृंखला चढ़कर शक्ति स्वरूपा देवी के दर्शन करता है। वहीं पूर्वोत्तर गुवाहाटी में मां कामाख्या शक्तिपीठ है, जहां माता सती की योनि गिरी थी। वहां साल भर पूरे देश से श्रद्धालु सपरिवार दर्शनार्थ आते हैं। एक और देश में कई स्थानों पर कुछ लोगों द्वारा महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर विश्ववमन किया जाता है। उसका उत्तर इस मंदिर के लिए उमड़ी लोक आस्था से मिल जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष पृथ्वी के आषाढ़ में रजस्वला होने पर मासिक धर्म उत्सव मनाया जाता है, जिसे अंबुबाची मेला कहा जाता है। यहाँ देवी को चढ़ा हुआ लाल वस्त्र पाने के लिए देश भर से अनेक साधु, सन्यासी, योगी, तांत्रिक और लाखों नर नारी एकत्रित होते हैं और यह लाल वस्त्र उनके लिए मां के आशीर्वाद स्वरूप जीवन भर रक्षा कवच बना रहता है। धरती के रजस्वला होने से भारत की संत परंपरा चातुर्मास की व्यवस्था है। ऐसे में दंडी सन्यासी एक स्थान पर ही 4 मास वर्षा ऋतु में रहते हैं, नदी का उल्लंघन नहीं करते हैं। भारत भूमि से जन्मे सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय यहाँ की सनातन परंपरा का अंग होते हुए पूरे लोक जीवन में रच बस गए हैं। सभी में सामूहिक धार्मिक यात्राएं हैं, सभी के लिए अलग क्षेत्र है और यही लोक जीवन में विविधता का एकात्म तत्व भी है। संवेद शिखर जी, गिरनार जी, पालिताना जी, मांगी तुंगी नासिक, गोमतेश्वर, श्रवण बेलगोला, अयोध्या में जैन तीर्थंकरों के मंदिर हैं। यहाँ पर तीर्थ यात्राओं का विवरण हजारों वर्षों से चला आ रहा है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस उद्घोष के साथ दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु और उपासक लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, राजगीर के मठों में तीर्थाटन के लिए आते हैं। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहली दीक्षा दी, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है।
देश विदेश से अनेक भिक्षु और श्रद्धालु यहाँ ज्ञान पिपासा के लिए आते हैं और सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए धम्म स्तूप और सिंह स्तंभ के दर्शन करते हैं। अमृतसर के हरिमंदिर साहिब में पूरे दिन गुरबानी की स्वर लहरियां गूंजती हैं। सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। इस जप के साथ दिन भर जत्थे के जत्थे मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। पवित्र सरोवर में स्नान कर स्वर्ण जड़ित मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेकते हैं और छक्कर लंगर में प्रसाद पाते हैं। ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब, नांदेड़ साहिब सहित देश विदेश के सभी गुरुद्वारों में दिन रात लंगर चलता है। पूरे देश में सिंध समाज चेटी चंद महोत्सव में भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकालता है और सब परिवार सम्मिलित होकर भोग प्रसाद ग्रहण करता है। भारत का लोक जीवन बड़ा विचित्र है। यहाँ के लोग नदियों की परिक्रमा करते हैं, पर्वतों की परिक्रमा करते हैं, पहाड़ों पर शिखरों पर धार्मिक आस्था के कारण पैदल चढ़ जाते हैं। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे को जपते जपते लोग समूह एक नदी की 1312 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा 108 दिनों में पूरी करने का संकल्प लेते हैं। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जहां एक पूरी की पूरी नदी की परिक्रमा की जाती हो। लोक जीवन की ये धार्मिक यात्राएं केवल चरणों से नहीं होती, मन बुद्धि चित्त सब साथ चलते हैं, पवित्र होते हैं। मोक्ष की कामना के साथ धार्मिक यात्राओं में यात्री बदलते हैं और यात्रा आगे बढ़ती है। यही पुरातन है, यही सनातन है और यही नित्य नूतन भी है, क्योंकि यह सब लोक परंपराओं में रच बस गया है। संरक्षण